मैं उर्वशी और आज हम पढ़े हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स जो डिमॉन्स्ट्रेट यानी कि पॉइंट आउट करके बताते हैं कि दिस एंड दैट, एंड पजेसिव जो कि पोजीशन बताते हैं कि ये मेरा है, अधिकार। अब शुरू करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स मीन्स संकेतवाचक विशेषण जिन्हें हम संकेत करके बताते हैं, मीन्स पॉइंट आउट करके। एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। मीन्स वो एडजेक्टिव जिन्हें हम किसी चीज़ या फिर पर्सन की तरह पॉइंट आउट यानी कि फिंगर से बताते हैं कि ये, वो, यह, वह, एट्सेट्रा। दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच, ये 5 वर्ड ही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस बॉय इज क्लेवर, यह लड़का चालाक है। कौन लड़का? यह लड़का, यानी कि फिंगर करके बता रहा है। तो दिस हो गया यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब दूसरा, दैट बुक इज यूजफुल, वह किताब फायदेमंद है। कौन सी किताब? वह किताब, फिंगर से बताया। तो दैट हो गया यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज एप्पल्स आर स्वीट, ये एप्पल मीठे हैं। कौन से एप्पल? ये वाले एप्पल। तो दीज हो गया एडजेक्टिव। अब है दो शूज आर माइन, कि वो वाले शूज मेरे हैं। कौन से शूज? वो वाले, फिंगर से बताया है ना। तो दोज हो गए यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब है सच मैन आर नॉट फेथफुल, इस तरीके के इंसान भरोसे के लायक नहीं होते हैं। किस तरीके के? इस तरीके के, हमने पॉइंट आउट करके बताया, इसलिए सच जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब है डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रोनाउन जो है नाउन की जगह आते हैं, इसलिए वो दोनों साथ साथ तो आ नहीं सकते। जब वे दोनों इकट्ठे आते हैं तो प्रोनाउन वहाँ पर एडजेक्टिव का काम करता है, और जब वो अकेले आता है मीन्स उसके साथ नाउन नहीं आता है, तो उसे हम वहाँ पर प्रोनाउन बोलते हैं। बस यही टिक आपने याद रखनी है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस बॉय इज क्लेवर, यह लड़का चालाक है। तो बॉय तो यहाँ पर नाउन हो गया। तो दिस क्या है? दिस है यहाँ पर प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। प्रोनाउन को हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन आया है, क्योंकि नाउन एंड प्रोनाउन साथ में नहीं आते हैं ना। तो दिस हो गया यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब है दूसरा, दिस के लिए ही, दिस इज अ क्लेवर बॉय, कि यह एक चालाक लड़का है। दिस के बाद कोई नाउन नहीं आया है, इसलिए दिस हो गया यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब है दैट के लिए, दैट बुक इज यूजफुल, बुक हो गया नाउन, तो उससे पहले प्रोनाउन तो नहीं आ सकता है। तो क्या होगा ये? तो ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वह बुक फायदेमंद है। दैट के लिए फिर से, दैट इज अ यूजफुल बुक, दैट के साथ नाउन नहीं आया है, इसलिए ये प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब है दीज के लिए, कि दीज एप्पल्स आर स्वीट, कि ये सेब मीठे हैं। एप्पल्स तो हो गए यहाँ पे नाउन, नाउन से जस्ट बिफोर प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, इसलिए दीज है यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब है दीज आर स्वीट एप्पल्स, कि ये मीठे सेब हैं। तो दीज है यहाँ पर प्रोनाउन, क्योंकि दीज के बाद कोई नाउन नहीं है ना, इसलिए। अब है इसमें पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव यानी कि जो पोजीशन, ऑनरशिप यानी कि रिलेशन को बताता है। पोजीशन का अर्थ होता है अधिकार। पजेसिव एडजेक्टिव शो पोजीशन, ऑनरशिप और रिलेशन। मीन्स ये चीज़ मेरी है, तुम्हारी है, ये किसी का पोजीशन या फिर बिलोंग्स बताते हैं। मीन्स हुज अ थिंग इज, मतलब कि ये चीज़ किसकी है। ये संख्या में 7 होते हैं। दे आर 7 इन नंबर, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। इसको हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। इट्स टीथ आर शार्प, इसके दांत बहुत ज़्यादा नुकीले हैं। किसके दांत? इसके दांत। तो इसके यानी कि इट्स हो गया यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव। अब है योर सन इज इंटेलिजेंट, तुम्हारा बच्चा इंटेलिजेंट है। किसका बच्चा? तुम्हारा बच्चा। तो योर हो गया यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव। अब है हिज मदर इज हेल्दी, कि उसकी मदर हेल्दी है। किसकी मदर? उसकी मदर। तो हिज हो गया यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव। अब है हर रूम इज क्लीन, उसका कमरा साफ है। किसका कमरा? उसका कमरा। तो उसका यानी कि हर हो गया यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव। अब है दिस इज माई रूम, यह मेरा कमरा है। किसका कमरा? मेरा कमरा। तो माई हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव। कौन सा? वो भी पजेसिव एडजेक्टिव। अब कई लोग पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन में भी कंफ्यूज रहते हैं।
इसमें भी वही ट्रिक आपने अपनानी है कि नाउन एंड प्रोनाउन दोनों साथ नहीं आ सकते हैं। अगर वो दोनों साथ आएंगे तो प्रोनाउन जो है वहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। अगर वो अकेला आता है तो वो है वहाँ पर प्रोनाउन। तो इसको हम समझते हैं, द पेन इज हिज, यह पेन उसकी है। किसकी पेन? उसकी पेन। तो उसकी ये हो गया पर पजेसिव। कौन सा पजेसिव? क्योंकि ये अकेले आया है, इसके साथ कोई नाउन नहीं है, तो इसलिए ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन। दूसरा, दिस इज हिज पेन, यह उसकी पेन है। तो हिज के साथ यहाँ पर नाउन आया है, इसलिए एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। अब है हर रूम इज क्लीन, उसका कमरा साफ है। हर के साथ यहाँ पर नाउन आया है, इसीलिए एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। अब है द रूम इज हर्ज, कि ये कमरा उसका है। किसका है? उसका है, हर्ज। तो ये अकेले आया है, मीन्स इसके साथ नाउन नहीं है, तो इसलिए ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन। अब है योर सन इज इंटेलिजेंट, तुम्हारा बच्चा इंटेलिजेंट है। तो योर के साथ यहाँ पर नाउन आया है ना, तो इसलिए ये हो गया यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव। अब एक और है यहाँ पर, द बुक इज योर्स, ये बुक तुम्हारी है। तो योर्स अकेले आया है, तो यहाँ पर ये है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन की एक और खासियत है कि ये वर्ड्स हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, जैसे कि हिज, हर्ज एंड योर्स। माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, ये सब भी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं।